राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों। इसी कामना के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण पान करते हैं। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए रे, इसी के ऊपर आज मैं यह कथा लेकर आई हूँ। हरिद्वार में गंगा के किनारे साधु बनकर बैठा एक सिपाही, जो कि देखता वह आश्चर्यचकित हो जाता था, क्योंकि कुछ समय पहले तक लोगों पर अत्याचार करने वाला, रिश्वत लेने वाला और भगवान में जरा भी विश्वास न करने वाला एक घोर नास्तिक पुलिस का सिपाही क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधु बन गया। आखिर एक दिन एक सज्जन ने उनसे पूछ ही लिया, आप किस तरह के सिपाही हैं? सिपाहियों के हाथ में तो भाला होता है, आपके हाथ में माला है, आप किसका नाम जप रहे हैं? यह साधु सिपाही के रूप में जितनी कड़क आवाज़ में बोलता था, आज साधु रूप में उतने ही विनम्र स्व शब्द में बोला, भगवान विष्णु का मंत्र, और मंत्र आपको किसने दिया? कौन है आपके गुरु? मेरी पत्नी है मेरी गुरु। सामने वाले व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, वाह, यह भी बड़ा अजीब जोड़ा बना। सिपाही बन गया भक्त और स्त्री बन गई उसकी गुरु। डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और महापंडित रावण राक्षस बन जाता है। भगवान विष्णु असंभव को भी संभव कर देते हैं। अब उस व्यक्ति के मन में भी महाराज की कथा सुनने की इच्छा हुई। उसने पूछ लिया, तो महाराज, आपके एक सिपाही के भक्त बनने की क्या कथा है? कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करें, शायद हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। भक्त ने माला एक तरफ रखी और उस व्यक्ति को अपनी आप बीती हुई सारी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मेरा नाम ठाकुर वीरपाल सिंह है। मैं एक पक्का सुधारक था, हर बात का खंडन करता था। ईश्वर में मेरी कोई भी आस्था नहीं थी, किंतु मेरी धर्म पत्नी बहुत श्रद्धालु और घोर सनातनी महिला थी। रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद तुलसी पूजन करती, जब जाकर किसी से बात किया करती थी। एक रात मैं निराश गुस्से में भनभनाता हुआ घर पहुंचा और मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? मैंने जवाब दिया, इतने सालों से ईमानदारी की नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आज गलती से साहब को सलाम करना भूल गया, तो इतनी छोटी सी बात पर पापी ने मेरा तबादला अल्मोड़ा करा दिया। पत्नी ने पूछा, अल्मोड़ा कहाँ है? दूर ऊपर पहाड़ों में है, समझो धरती का आखिरी छोर है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। पत्नी ने पूछा, तो क्या करोगे? इस्तीफा दूंगा, छोड़ दूंगा यह गुलामी की नौकरी। तो फिर घर कैसे चलेगा? खेती करूंगा, मजदूरी करूंगा, वह मेरा सिर दर्द है। पत्नी ने बड़े आराम से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करके तुम्हारा तबादला रुकवा दूंगी। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन तबादला रुकवाने के लिए किसी के पैर नहीं पकड़ूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको किसी के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, आपका तबादला रुक जाएगा। अरे ऐसा कैसे रुक जाएगा? तुम जानती हो उसे, माइकल जॉर्डन है, हमारे कप्तान का नाम, दुष्ट, एक नंबर का बदतमीज ऑफिसर है, ना जाने कितनों का तबादला कर चुका है और कितनों को नौकरी से निकाल चुका है। पत्नी ने इस प्रकार तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, भगवान विष्णु आपका तबादला रोक देंगे। अब आप खाना खाओ और आराम करो। अब नास्तिक पति ने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अरे यह भगवान विष्णु कोई चीज़ है क्या? कोई आदमी है क्या? यह ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं है। पंडितों ने इस दुनिया में पूजा पाठ कर रखा है, यह भगवान कुछ नहीं होता, यह भगवान विष्णु कोई चीज़ नहीं होते। अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा है तो वह निराकार है। पति की ऐसी निष्ठुर बातें सुनकर पत्नी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। वह एकदम शांत स्वभाव में जवाब दिया, वही साकार भी है, वही निराकार भी है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, वही सृष्टि के रचिता भी है। विष्णु बनकर उनका पालन करते हैं और शंकर बनकर उनका विनाश करते हैं। फालतू बकवास मत करो। अगर
ईश्वर पे भरोसा है तो ठीक है, नहीं तो शांत रहो। वैसे भी बूढ़े होकर मरना ही है। पता नहीं कितनी सदियों से इनका नाम सुनते आ रहा हूँ। पत्नी ने फिर बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, वो अजर और अमर है, अविनाशी हैं। वो न कभी जन्म लेते हैं, न कभी बूढ़े होते हैं, न कभी मरते हैं। वही इस पूरी सृष्टि के रचिता हैं। जो कुछ भी होता है उनकी मर्जी से होता है और आपका यह तबादला होने का आदेश भी उन्हीं की मर्जी से आया है। अगर इतने में ही बड़े भगवान हैं तो मेरा इस्तीफ़ा रुकवा कर दिखाओ, और अगर मेरा इस्तीफ़ा रुक जाए तो शर्त लगा लेना, अपनी सुधार की छोड़ दूंगा, तुम्हारे सनातन धर्म में आ जाऊंगा और जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगा। इतना ही नहीं, हमेशा के लिए तुमको अपना गुरु मान लूंगा। पत्नी ने उसी शांति से जवाब दिया, ठीक है, आपका तबादला रुक जाएगा। लेकिन सिपाही, पत्नी ने फिर भी कड़ी चुनौती दे डाली, जो करना है रात भर में कर डालो, क्योंकि कल सुबह मैं इस्तीफ़ा देने जाऊंगा। क्योंकि मेरे तबादले के कागज़ तैयार है। कल शाम को साहब के दस्तखत हो जाएंगे और परसों मेरी तैनाती अल्मोड़ा हो जाएगी। आप निश्चय रहिए और सो जाइए। पत्नी ने इस प्रकार ठंडे दिमाग से जवाब दिया। सुबह सिपाही वीरपाल सिंह उठा। हर रोज की तरह अपनी पत्नी सुबह जल्दी उठ चुकी थी। स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अपने पति के लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। वीरपाल अपनी पत्नी को अपने हाथों में इस्तीफे का कागज़ दिखाते हुए उपहास करते हुए बोला, यह मेरा इस्तीफा का कागज़ है जो मैं सीधे जाकर के कप्तान के हाथ में थमा दूंगा। उम्मीद है आपके भगवान विष्णु आपके काम कर चुके होंगे। पत्नी ने शांत स्वभाव से कहा, आप निश्चय होकर जाइए और अपना काम करिए। सब ईश्वर की इच्छा है। वह नाश्ता करने बैठ ही रही थी कि उनकी पत्नी के राजपुरोहित और ज्योतिषी पंडित दीनदयाल शर्मा जी भी वहां उसी वक्त आ गए। उन्हें देखकर सिपाही धीमी आवाज में ताना मारा, यह लो एक और आ गया अंधविश्वास। कहीं से ग्रह नक्षत्र की बात करके राहु केतु का डर दिखाकर लोगों को इधर से उधर बहलाएंगे। पूरी दुनिया में यही करेंगे। पत्नी ने अनसुना किया और सीधे जाकर पंडित जी के चरण स्पर्श किया और कहा, आइए पंडित जी, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। नाश्ते का वक्त है, नाश्ता कीजिए, फिर बातें होती रहेंगी। नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तो सिर्फ यह कहने आया हूँ कि कल कलेक्टर साहब के मुंह में इनके तबादले की चर्चा सुनी तो पता करने आया कि क्या यह सच है, आपका तबादला हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सचमुच सुना है, मेरा तबादला हो गया है। लेकिन मैं तबादला नहीं चाहता, इसीलिए इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ और जाकर सीधे उस कप्तान को इस्तीफ़ा दे आऊँगा। अरे भाई, तो परेशान क्यों हो? मुझे पहले बताते, मैं कप्तान साहब से बात करके आपका इस्तीफ़ा रुकवा देता। तुम दफ्तर जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले इस्तीफ़ा रुक जाएगा। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस्तीफ़ा नहीं रोकना। मैं उन्हें ऐसा कहकर सिपाही वीरपाल सिंह अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जब वह अपने दफ्तर पहुंचे तो पेशकार ने बताया, नमस्कार सिंह साहब, आपका इस्तीफ़े का ऑर्डर रद्द हो चुका है, आप अल्मोड़ा नहीं जा रहे हैं। सिपाही वीरपाल फिर आश्चर्यचकित हुआ, क्यों, क्या हुआ? इस्तीफ़ा वापस क्यों ले लिया? हमें क्या पता, साहब के मन की बात हम क्या जानते हैं। वह सिपाही दौड़कर सीधा ज्योतिषी पंडित दीनदयाल शर्मा जी के घर उनका धन्यवाद करने के लिए गया। पंडित जी उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। यह इतना बड़ा नास्तिक आदमी, जिससे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वह मेरी ज्योतिषी विद्या को झूठी मानता था, आज मेरे घर मेरे चरण छूने आया है। वीरपाल सिंह छूटते ही बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मेरा तबादला रुकवाने के लिए, वरना मैं तो इस्तीफ़ा देने ही वाला था। पंडित दीनदयाल जी चौंके, तबादला? कैसा तबादला, कौन सा इस्तीफ़ा? मैंने कोई तबादला नहीं रुकवाया, मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है। अब सिपाही वीरपाल सिंह को आश्चर्य हुआ, क्या बात कर रहे हो पंडित जी? आज सुबह आप आए तो थे हमारे घर, आपने ही तो कहा था कि तबादला रुकवा दूंगा। नहीं नहीं, यह आप क्या बोल रहे हो? आपने भांग पी रखी है क्या? मैं तो पिछले 15 दिन से आगरा गया हुआ था, अभी आधा घंटा पहले ही आया हूँ। वीरपाल सिंह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आप सच कह रहे हैं पंडित दीनदयाल
शर्मा जानते थे कि यह नास्तिक आदमी है और आसानी से विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए कुछ नाराज होते हुए बोले, जब से पंडितई शुरू की है मान्यवर, तब से हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमें ईश्वर से प्रेम है और भक्ति भी है, उनका डर है, आपकी तरह सुधारक नहीं है। अब वह अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंचा, पत्नी को सारा कुछ बताया और उसने भी यही कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि पंडित जी आगरा गए हैं, बल्कि वह वापस भी अभी अभी आए हैं। यह फिर सुबह जो आया था वह कौन था जो आज सुबह नाश्ते के समय हमारे घर आया था? हमारे घर क्या बात कर रहे हो? आज सुबह हमारे घर कोई नहीं आया था। आपने नाश्ता किया और गुस्से में अपना इस्तीफ़ा की अर्जी लेकर आप सीधे दफ्तर की ओर चले गए। तुमने किसको चरण स्पर्श किए थे? आज के दिन अभी तक मैंने सिर्फ आपके चरण स्पर्श किए थे और नाश्ता करते वक्त पता नहीं आपको क्या हुआ, बस आप उठकर चल दिए, ना कुछ कहा ना कुछ सुना। अब सिपाही वीरपाल का दिमाग खन्ना उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित दीनदयाल शर्मा के रूप में इस्तीफा रोकने की सलाह देने वाला सज्जन और कौन था? स्वयं भगवान श्री नारायण विष्णु जी ही थे। वह पागल जैसा हो गया और अपना सिर धुनने लगा। अपनी पत्नी के पैरों पर गिरकर उसने क्षमा मांगकर उसने अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और कभी हरिद्वार, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ तो कभी पे निकल पड़ा भगवान के दर्शन को। क्यों ना जाने किस रूप में फिर नारायण मिल जाए। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। तो यह एक नास्तिक व्यक्ति की कहानी थी जिसे भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, परंतु नारायण ने जब दर्शन दिए किसी न किसी रूप से तो वह किस प्रकार से सब कुछ त्याग कर और भगवान नारायण में रम गया। तो यह इस कहानी की सीख थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।